हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी कभी के टू जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 7 का हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप एक काम करिए कि पेन कॉपी लीजिए और नोट भी कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आंसर में एक बार शायद करवाए थे, लेकिन अगर बचा हुआ है तो इसको कंप्लीट करिए। कि खाली स्थान में अगर ऐसा कुछ आता है कि युवक सभी डैश को काट कर ले गया था, तो युवक जो है सभी शाखाओं को काट कर ले गया था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई है? तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में हुई है। प्रतीक्षा का पर्यायवाची मतलब प्रतीक्षा के जैसा ही पर्यायवाची एक सेम होता है। तो सिमिलर मतलब प्रतीक्षा का इंतजार या इंतजार होता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, डैश भया ना कोई, तो पंडित भया ना कोई। यह बाजार बहुत पुराना है। ये बाजार जो है क्या है? बहुत पुराना है। उसके बाद पढ़ेंगे, जो सही लगेगा उसके सामने सही है, जो गलत लगेगा उसके सामने गलत का टिक करेंगे। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल किस मनुहार करना है? सबसे बड़ी भूल किसका मनुहार करना है? तो ये सही है, किसी का मनुहार करना। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल किसी का मनुहार करना है। किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नचिकेता महर्षि विश्वामित्र का पुत्र था? नहीं, बरस सरवाना क्या उनका था। साइकिल की सवारी पाठ के लेखक का नाम सुदर्शन है? नहीं, इनका साइकिल की सवारी का पाठ के लेखक का नाम आप कमेंट में लिखिए। पुष्प की अभिलाषा पाठ में शब्द का प्रयोग कवि के लिए किया गया? नहीं, पुष्प की अभिलाषा पाठ में मैं शब्द का प्रयोग पुष्प के लिए किया गया है, कवि के लिए नहीं। गलत। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ? हाँ, रामेश्वरम हुआ, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। इसके बाद वीर कुंवर सिंह जो है ये वाला, तो वीर कुंवर सिंह जो लिखा हुआ है ये जीवनी लिखा हुआ है वीर कुंवर सिंह जी का, जिनका 26 अप्रैल 1858 का मृत्यु हुआ है। बचपन के दिन जो है ये संस्मरण है। जो बचपन का दिन है क्या है? संस्मरण है। बरसा बहार क्या है? तो बरसा बहार कविता है। बरसा बहार क्या है? तो कविता है। साइकिल की सवारी, ये जो साइकिल की सवारी है वो व्यंग कथा है। साइकिल की सवारी क्या है? वो व्यंग कथा है। दानी पेड़, जो एक बच्चा का कहानी है, पेड़ के साथ नुक्की छिपी खेलता है और लास्ट में पेड़ सारा कुछ अपना दान कर देता है। तो दानी पेड़ जो एक कहानी है। अब दानी पेड़ के बारे में अगर बोला जाए कि पेड़ को दानी क्यों कहा गया है, तो देखिए, पेड़ तो अपना टहनी से लेकर सारा कुछ दान ही कर देता उस कहानी में। उसके अलावा फिर भी हम लोग अगर अपने आसपास के भी पेड़ को देखें तो इसको दानी क्यों कहते हैं? तो पेड़ को दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि पेड़ अपनी छाया देकर सबको आनंद प्रदान करता है। पेड़ जो होता है वो सभी को, हम लोग को ऑक्सीजन भी देता है और जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अपने को ले लेता है ना। तो हम सब की रक्षा करता है, इसीलिए पेड़ को दानी कहा गया है। पेड़ रहने से समय पे वर्षा होता है। तो पेड़ के बारे में कितना ही कुछ कह सकते हैं। अच्छा, अब है कि वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है? तो देखिए, इसको लिखिएगा कि वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद इसलिए छा जाता है क्योंकि इस मौसम में हरियाली छा जाती है और सभी पेड़ पौधा एकदम तरोताज़ा दिखते हैं, एकदम हरा हरा दिखते हैं। चारों तरफ पानी से भरा हुआ रहता है, तो धूल डस्ट भी नहीं उड़ता है और हवाएं जो है क्या है? ठंडी चलती है। तो इसीलिए वर्षा ऋतु में आनंद छा जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि साइकिल की सवारी पाठ में लेखक के झूठ की पोल पत्नी के सामने कैसे खुल गई? साइकिल की सवारी पाठ में लेखक के झूठ की पोल पत्नी के सामने कैसे खुली? तो लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर थोपने का प्रयास किया तो उसकी पत्नी ने सामने आकर झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तो साइकिल की सवारी से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। और क्लास 7 के जितने भी बच्चे हैं, अगर आप लोग को और कोई भी तरह का वीडियो चाहिए या कोई तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि अगला और क्या वीडियो लाना है। तो जिसमें भी दिक्कत है कम से कम कमेंट ज़रूर कर दें, और जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो कुछ पूछना है तो लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा।
इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम है उसके लिए नोटिफिकेशन आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद ही जाता है। तो धन्यवाद।